हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंडियाज लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज आईटी रिवॉल्यूशन का पार्ट बन चुकी है। इंग्लिश ने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन पूरी दुनिया पर राज कर रही है। पहले ये सिर्फ कुछ लोगों के बीच में थी, लेकिन अब ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। 2000 साल पहले इंग्लैंड में भी इंग्लिश नहीं थी। ये लैंग्वेज कुछ ट्राइब्स तक ही सीमित थी जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में रहते थे। और आज इंग्लिश दुनिया के हर कोने में लिखी जाती है और बोली जाती है। चाइना से लेकर पेरू तक हर जगह इंग्लिश का यूज़ किया जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। एस्टिमेट के हिसाब से इंग्लिश के यूज़र्स चाइनीज़ लैंग्वेज से भी ज़्यादा हैं। चाइनीज़ 8 वैरायटीज़ में बोली जाती है, पर लिखने का तरीका सेम होता है। डेविड क्रिस्टल ने अपनी बुक इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज में, जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1957 में, उसमें एक एस्टिमेट दिया है कि 1.5 बिलियन लोग किसी ना किसी फॉर्म में इंग्लिश का यूज़ करते हैं। 375 मिलियन लोग इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और 350 मिलियन लोग इसको सेकंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, नाइजीरिया, श्रीलंका। 1 to 1.5 बिलियन लोग इसको एक्टिवली सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को समझने की। इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान और रशिया, बहुत सारे यूरोप के और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। दोस्तों, ये एस्टिमेट मिलाकर लगभग 1/3 ह्यूमन रेस इंग्लिश का ही यूज़ करती है। यूरोपियन यूनियन ने भी यूरो इंग्लिश को कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज बना दिया है। सबसे बड़ी कंट्री भी इंग्लिश को सिर्फ 20% यूज़र्स को रिप्रेजेंट करती है और यूके सिर्फ 5% को। रज खचरू ने इंग्लिश को 3 सर्कल्स में डिवाइड किया है। इनर सर्कल जहां इंग्लिश मदर टंग है, जैसे यूके, यूएसए। आउटर सर्कल जहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, जैसे इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। और थर्ड सर्कल एक्सपेंडिंग सर्कल, जहां इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जापान और चाइना। इंग्लिश का ग्लोबल स्प्रेड एक फैमिली जैसा बन गया है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। लिंग्विस्टिक के लिए भी ये समझाना मुश्किल हो गया है कि इन वेराइटीज़ को सिर्फ इंग्लिश बोले या अलग अलग नाम से पुकारे। अमेरिकन्स कहते हैं कि उनकी इंग्लिश अलग है, वो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ के लोग भी अपनी इंग्लिश को इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहते हैं। लेकिन सब एक ही लैंग्वेज के पार्ट हैं, सभी इंग्लिश ही तो हैं। दोस्तों, दुनिया में जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ है। इसलिए इंग्लिश इंफॉर्मेशन एज की लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश अब एक ग्लोबल कमोडिटी बन गई है, बिल्कुल पेट्रोल और माइक्रोचिप की तरह। जैसे कि गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, वैसे ही दुनिया की कम्युनिकेशन इंग्लिश पर ही डिपेंडेंट है। इंग्लिश अब एक दो कंट्री की लैंग्वेज नहीं रही है, ये इंटरनेशनल और इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज बन चुकी है। दोस्तों, सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं इंग्लिश दुनिया के कम्युनिकेशन का तरीका बन चुकी है। जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर टाइम मेजर करने के लिए एक ग्लोबल तरीका है, अरेबिक नंबर्स काउंटिंग के लिए और मैट्रिक सिस्टम मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं ग्लोबली। वैसे ही इंग्लिश अब किसी क्लास या कल्चर की लैंग्वेज नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और नेसेसिटी बन चुकी है। इंटरनेट की भी मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है। 80% वेबसाइट इंग्लिश में होती है और 75% वर्ल्ड के मेल्स, केबल्स, टेलिक्सिस इंग्लिश में होते हैं। यूएसए के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और वो सब इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी एक दूसरे से जुड़ चुकी है। दोस्तों, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंग्लिश में ही बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ही बेस्ड है। चाइना और जापान जैसी कंट्री जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो भी इंग्लिश का ही यूज़ करती है जब टेक्नोलॉजी की बात आती है।
या अब यूरोसेंट्रिक नहीं विंडो सेंट्रिक भी बन चुकी है। इंग्लिश का कोई भी स्ट्रॉन्ग राइवल नहीं है, ना स्पेनिश ना ही अरेबिक। कोई भी इंग्लिश को compete नहीं कर सकता। जर्मनी और जापान चाहे वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर हो, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस पर भी इंग्लिश का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इंग्लिश में दुनिया का हर नॉलेज अवेलेबल है, इसलिए एक ही लैंग्वेज इंग्लिश को सीख लेना इजी है और यूजफुल है। इंग्लिश सीखने से ग्लोबल नॉलेज मिलता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ये 21st सेंचुरी का लैंग्वेज ऑफ कैपिटलिज्म बन चुकी है। सिंगापुर ने भी इंग्लिश को अपनी कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। उनके लिए भी ये एक सर्वाइवल टूल बन चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन इंग्लिश की। इंडियन इंग्लिश एक एक्सेप्टेड वर्जन है इंग्लिश का, वो इंडिया में और इंडियंस के बीच में यूज होती है। गवर्नमेंट भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज करती है। इंडिया के कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया की जुडिशरी में भी इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज होती है, यानी कि जो कोर्ट में लैंग्वेज यूज होती है वो इंग्लिश ही होती है। जब तक कोई रीजनल गवर्नमेंट ये ना बोले कि आप रीजनल लैंग्वेज यूज करो या हिंदी को यूज करो, तब तक कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। इंडियन इंग्लिश की रूट ब्रिटिश इंग्लिश से है, लेकिन अब ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। डेविड क्रिस्टल ने अपनी बुक इंग्लिश लैंग्वेज 1990 में लिखा था, ब्रिटिश लैंग्वेज अब सिर्फ माइनॉरिटी में है अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश के कंपैरिजन में। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe our channel.